नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमारे जीवन में हम अनेक प्रकार के संकल्प करते हैं, अनेक प्रकार की हमारी इच्छाएं, कामनाएं होती हैं जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए, अपने ध्येय प्राप्ति के लिए। कई बार हमारी वो कामना पूरी होती है और कई बार नहीं होती। जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, हम अपने ध्येय की ओर बढ़ते हुए स्वयं को महसूस नहीं करते, तो मन को निराश नहीं करना चाहिए मित्रों, क्योंकि यदि निराश हो जाएंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यदि हमारी इच्छानुसार कार्य हो रहा है तो हम ईश्वर का धन्यवाद करें, और यदि इच्छानुसार कार्य नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है, तो भी ये ज़रूर विश्वास रखें कि आज ये कार्य नहीं हुआ है तो कल अवश्य होगा। ईश्वर मेरे साथ हैं, उसके घर देर है अंधेर नहीं है, ज़रूर उनकी मदद से मैं अपने ध्येय को प्राप्त करूँगा। तो मन में जब ऐसे सकारात्मक भाव लेकर के हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो जीवन में आनंद बना रहता है, खुशी बनी रहती है, संतोष बना रहता है, और ये हमारे लिए बहुत बहुत मूल्यवान संपदा है। तो आनंद, खुशी और संतोष के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। नफरत और ईर्ष्या आसान है, पर प्रेम और सद्भावना मुश्किल। परमात्मा कहते हैं कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो बने। अक्सर हम अपनी प्रशंसा में तो सामने वाले के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, परंतु अपमान होने पर हम व्यक्ति के प्रति नफरत और ईर्ष्या के बीज बो लेते हैं। अर्थात हमने अपने मन का नियंत्रक दूसरों के हाथों में दे रखा है, जो जब चाहे वैसे हमारे मन को नियंत्रण करता है। इसलिए मन हमारा ऐसा हो जो निंदा स्तुति दोनों में ही सामने वाले के प्रति प्रेम और सद्भावना लाए। क्योंकि लोग अपने संस्कार कैसे भी दिखाएं, मगर हमें अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि सोच में ही जीत है और सोच में ही हार है। यदि जीवन के किसी मोड़ पर आप ये सोच लेते हैं कि मेरी जीत संभव नहीं है, मैं हार जाऊंगा, तो जीत आपके दरवाजे तक आकर के भी लौट जाएगी। और यदि आप ये सोच लेते हैं कि मेरी हार कभी नहीं होगी, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, तो हार आपके दरवाजे तक आकर के लौट जाती है। इतना दम है सोच में, हमारी सकारात्मक सोच में। यही सोच हम हमेशा अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए रखें। स्वास्थ्य के लिए भी यही सोच कि मैं स्वस्थ था, स्वस्थ हूँ और हमेशा ही स्वस्थ रहूँगा। यदि ये भाव, ये सोच हमारे मन में है, तो यदि बीमारियाँ आ भी रही होंगी तो वो भी आपके दरवाजे से दूर भाग जाएंगी। और यही हमारी मंगल कामना है, और इसी कामना के साथ हम आपको हमेशा ही आपकी सेहत आपके हाथ की ओर लिए चलते हैं। ओम शांति। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं हमें क्या खाना है, कब खाना भी हमें पता लग जाता है कि तो कैसे खाना है, कैसे बनाना है। दोस्तों, भोजन बनाने वाले का भोजन पे, खाने वाले पर बहुत असर पड़ता है। तो जब भी हम भोजन बनाएं, स्पेशली हमारी बहनों माताओं से रिक्वेस्ट है कि कभी भी जल्दीबाजी में, चिंता में, गुस्से में, डर से भोजन ना बनाएं। अपने को आत्मा समझ के, परमात्मा की याद में, उसे परमात्मा के का प्रसाद समझ के भोजन बनाएं कि हम परमात्मा के लिए प्रसाद बना रहे हैं, हम ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं। जितना प्यार से बनाएंगे, फिर उसका भोग लगाएंगे, तो परमात्मा को भी स्वीकार होगा, परमात्मा भी उसमें से भासना लेंगे और भोजन एक प्रसाद बन जाएगा। और जो भी उस भोजन को खाएगा, उसके मन पे एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, उसके मन में शांति, प्रेम और खुशी, आनंद की उत्पत्ति होगी। अगर आप भोजन बनाते टाइम गुस्सा करते हैं, या डर लग रहा होता है, चिंता हो रही होती है, या कुछ और विचार, चाहे आप टेलीविजन देखते देखते भोजन बना रहे हैं, बात करते करते भोजन बना रहे हैं, तो उस वही वाइब्रेशन भोजन में जाएंगे, वो खाने वाले पर असर पड़ेगा। और फिर साथ साथ जो भोजन खाते हैं, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएं, उस पावर हाउस से कनेक्ट हो जाएं। सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तियों के सागर पावर हाउस परमात्मा से कनेक्ट होने से वो भोजन के वाइब्रेशन, जो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, उस भोजन में डालें और कुछ देर तक उसको दृष्टि दें और परमात्मा को साथ में आह्वान करें। फिर आप परमात्मा की याद में ही भोजन ग्रहण करें। कभी भी टेलीविजन देखते हुए भोजन ग्रहण ना करें।
कभी भी मोबाइल पे बातें करते भोजन ग्रहण, मोबाइल उसमें आपसे दूर रखा हो, आप देखेंगे आपके अंदर इतना सकारात्मक परिवर्तन होगा, आपका हेल्थ इतनी बढ़िया हो जाएगी, आपका डाइजेशन इतना अच्छा होगा और आपका मन सदा शांत रहेगा। आपके सिक्रीशन, हार्मोनल सिक्रीशन बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। आपके जो एंजाइम्स निकलते हैं, टाइलिन मुंह में, लार में निकलता है और दूसरे एसिड और पेप्सिन निकलता है स्टमक में, इंटेस्टाइनल जूसेस, पेनक्रियास के जूस, लीवर के जूस, उन सबका हार्मोनियल सिक्रीशन हो, खाना अच्छा पचेगा, कभी गैस नहीं बनेगा, कभी एसिड नहीं बनेगा, कभी कब्जी नहीं होगी। तो आप देखेंगे दिन में 8 गिलास कम से कम पानी पीते हैं, 8 बार पानी पीते हैं और आप 3 बार भोजन करते हैं, 2 बार फल खाते हैं, तो लगभग 13-14 बार आप परमात्मा को इस तरह से याद कर सकते हैं और आप देखेंगे आपके दिन प्रतिदिन आपकी जीवन में प्रगति होती रहेगी। ओम शांति। मित्रों, जब कभी भी योग की बात होती है, मेडिटेशन की बात होती है, आध्यात्म की बात होती है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त कहाँ है योग करने के लिए। लेकिन एक सत्य बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे योग के ऊपर रिसर्च हुआ और उन्होंने ये देखा कि जो योग करते हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात कम समय में वो ज़्यादा काम करते हैं। यदि आप थोड़ा वक्त योग के लिए निकालते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। जो कार्य आप 2 घंटे में कर रहे हैं वो कार्य आप 1 घंटे में कर सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। और यदि आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो योग पथ पर ज़रूर चलें। जो योग करता है मन उसका शांत हो जाता है और कार्य करने की दक्षता, क्षमता बढ़ती चली जाती है। और यही कारण है कि योग की जो गहराई है, महत्ता है, वो लगातार योग एक जीवन दर्शन के माध्यम से हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते आ रहे हैं। योग को वास्तव में मनुष्य ने कितना समझा है। योग को योगा कह करके एक अपभ्रंश नाम दे करके कैसे केवल आसन और प्राणायाम ही सिखाए जाते हैं। वास्तव में योग तो जीवन के सर्वांगीण विकास का ही दूसरा नाम है, अथवा कहेंगे जीवन जीने की कला हमें योग सिखाता है। तो योग वास्तव में है क्या? आज से 5000 साल पहले भगवान ने ये योग सिखाया था, जिसका ही नाम राजयोग गीता में प्रसिद्ध है। भगवान ने राजयोग सिखाया था और यही कहा था कि हे अर्जुन, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। इस योग से, जिसको राजयोग कहा, इससे तुम्हारे पाप तो नाश होंगे ही और तुम राजाओं का राजा बन जाओगे। अष्टांग योग के अंतर्गत योग का स्पष्टीकरण दिया जाता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्ट अंग बताते हैं योग के, जिसमें आसन और प्राणायाम तो 2 अंग है और लोग इसी पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। यम और नियम को तो भूल ही गए हैं, परंतु हम इसको 3 लेवल पर ले सकते हैं। एक लेवल है फिजिकल, जिसको हम भौतिक कहते हैं, तो एक मानसिक रूप का भी योग है जिसमें मन से मिलते हैं। लेकिन तीसरा प्रकार का योग है जिसको हम आध्यात्मिक स्तर का योग कहते हैं, और उस योग का अर्थ बहुत ऊंचा है। उसका अर्थ है आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। ये योग का सर्वोत्तम अर्थ है, जिसको ही हम राजयोग कहते हैं। सभी योगों का राजा है, जिस योग के जरिए हम अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं, अपने मन के राजा बनते हैं, श्रेष्ठ व्यवहार करके सबके दिलों के राजा बनते हैं, और इसी योग से हम विश्व के राजा भी बन सकते हैं। आज योग को केवल सीमित करके आसन और प्राणायाम का ही नाम दिया गया है। जब हम खुद को जान जाते हैं और परमात्मा को जान जाते हैं और मन उस परमात्मा में लगाते हैं, यही वास्तव में सबसे ऊंचा योग है।
मित्रों, कहते हैं कि इंसान जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, विश्वास में इतना दम होता है। और ईश्वर इंसान को जो देता है वो कभी भी कम नहीं होता है। वास्तव में इच्छा और आवश्यकता दो चीज़ें हैं। इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती, लेकिन आवश्यकताएं हमेशा ही जितनी हमारी है, ईश्वर ने उससे कहीं ज़्यादा हमें दिया है। यदि इस दृष्टि से आप अपने जीवन को देखते हैं तो जीवन संतोष और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और यही सुंदर जो बात है वो समझ आध्यात्म के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को प्रदान कर रही हैं कि कैसे अपने जीवन को सुकून और आनंद से जिया जा सकता है, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए। आइए देखें उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। बच्चों में स्व अनुशासन भाव पैदा करने हेतु छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तिकरापारा में ब्रह्मा कुमारीज प्रभु दर्शन भवन ने उड़ान बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया, जिसके समापन में आदरणीय मंजू दीदी ने कहा कि मोबाइल के कारण बच्चों का बचपन खत्म होता जा रहा है, इसलिए बच्चों में स्व अनुशासन के साथ बड़ों के प्रति आदर भाव भी जागृत करना है। इस समारोह के सांस्कृतिक प्रस्तुतियां में अनेक बच्चों ने भाग लिया, जिसमें कुमारी अविका ने मनमोहक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। कुमारी साक्षी ने पर्यावरण एवं जल संरक्षण विषय के महत्व को साझा किया। छोटे बच्चों ने प्रेरणादायी दोहे पढ़े। इसमें कई नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। हम शिव बाबा के लाल हैं, करते बड़ी कमाल है। व्यसनराज की सेना परास्त करने की एक सुंदर नाटिका ने सभी का मनोरंजन किया। के मंजू दीदी ने उपस्थित सभी लोगों को कमेंट्री द्वारा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया। बच्चों को सौगात में सकारात्मक स्लोगन वाले मग दिए गए। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागी बच्चों को उक्त सौगात के साथ प्रमाण पत्र एवं ईश्वरीय प्रसाद भी वितरित की गई। मित्रों, लोग हमें बुरा बोलें हम दुखी हो जाएं, हमें अच्छा बोलें हम खुश हो जाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने अपने जीवन का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया है कि वो जब चाहें हमें प्रसन्न कर दें और जब चाहें हमें गमज़दा कर दें। ये रिमोट हमें अपने हाथ में लेना होगा ताकि हम हर परिस्थिति में खुश रहें, आनंदित रहें, हमारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहे, क्योंकि ईश्वर ने हमें मुस्कुराते हुए ही तो इस संसार में भेजा है। और साथ ही वो यही चाहते हैं कि हमारा चेहरा हमेशा ही मुस्कुराता हुआ रहे, मुरझाया हुआ नहीं। तो हमारे ईश्वर पिता की जो चाहना है, उस चाहना को हम पूर्ण करते हुए प्रसन्न रहें, दूसरों के हाथ में अपने जीवन का रिमोट ना दें। गहराई से इस पर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, और यदि दूसरों ने ले लिया हो आपका रिमोट तो आज अपने हाथ में वापस ले लीजिएगा। नमस्कार, ओम शांति।